अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे द्वारा एक सरल सी बात मेरे अपनों के साथ। दीपावली सर पर है तो प्रसंग है दीपावली का। दीपावली पर सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे साथ उत्साह लेकर आती है, वो होते हैं उत्साह के प्रतीक पटाखे। लेकिन पटाखे उत्साह का प्रतीक है, इसके दूसरे कोने को भी हमें देखना होगा। पटाखों की क्वालिटी जरूर देखें। गलत क्वालिटी के पटाखे कई बार हाथ में फूट जाते हैं, कई बार समय से पहले फूट जाते हैं, कई बार विस्फोटक स्थिति निर्मित करते हैं और अनेकों प्रकार की शारीरिक और आर्थिक क्षति का कारण बनते हैं। पटाखे अच्छी क्वालिटी के लें, खासकर चाइना के पटाखे ना लें, और जो भी पटाखे लें देखें उन पर कि उनका ब्रांड क्या है और वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी पैकिंग कैसी है। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग सड़क पर पटाखे चलाते हैं। सड़क पर पटाखे चलाने से पहले हम आवागमन, यातायात, आसपास के जानवरों की संख्या, निकलने वालों की संख्या और वाहनों की संख्या का जरूर ध्यान रखें। अक्सर मैंने देखा कि लोग ऐसा नहीं करते, जो गलत है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्या। अक्सर हमने देखा है कि नवयुवक और नवयुवतियां जो बहुत ज़्यादा लाड़ में होते हैं, लाड़ में बिगाड़ होता है, लाड़ का बिगाड़ बहुत बेकार होता है। तो मैं पालकों से भी, अभिभावकों से भी ये बोलूँगा कि सब कुछ करें पर लाड़ में बिगाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा और आपका, समाज का और बड़ों का दायित्व होता है, जिसे वो भली भांति निभाने के लिए दिवाली पर पाबंद हों। तो मैं समझता हूँ कि एक सुलभ, सहज, सरल और सुरक्षित दीपावली होगी हमारी उस जनरेशन के लिए भी जो युवावस्था के कारण अति उत्साह में है, और हमारी तरफ से भी हमारी बेफिक्री होगी कि हमारे बच्चे और हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित है। अक्सर दीपावली पर देखा गया है कि घरों में आग, दुकानों में आग, सामान में आग, स्कूल में आग, और कई बार तो पटाखों की दुकान में भी आग आर्थिक क्षति का बहुत बड़ा कारण बनती है, विनाश पैदा करती है। और कई बार इस तरह के पटाखे यदि किसी पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द है, पेट्रोल पंप में आग लग गई, अकल्पनीय नुकसान के साथ साथ अकल्पनीय एक अप्राकृतिक आपदा का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। पटाखों के कारण शरीर का जलना, शारीरिक क्षति, और शारीरिक क्षति के साथ साथ हमारे परिवार की क्षति, परिवार की क्षति के साथ साथ कई बार अंग भंग होता है, कई बार चेहरा विकृत हो जाता है, कई बार हाथ पैरों में गंभीर क्षति आती है और शरीर अपाहिज, अपंग हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखकर पटाखे जलाना होंगे। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर पटाखों की बात आती है वहाँ पर प्रदूषण की बात जरूर आती है, और जब भी प्रदूषण की बात आती है कई बार अति उत्साही धार्मिक संगठन के लोग इसको धर्मांधता से जोड़ देते हैं और वो प्रदूषण को वाजिब ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं उनके विपरीत नहीं हूँ, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पटाखे का धुआं और गलत तरीके से सस्ती क्वालिटी के पटाखे का धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये पर्यावरण की क्षति सबको होती है। तो ऐसे में धर्मांध ना होकर, धार्मिक और आस्थावान होकर पटाखे चलाएं, सुरक्षित पटाखे चलाएं। मेरी तो यही विनती है, मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ, और मैं आपसे यही अनुरोध के साथ साथ खुद भी इन सब बातों का अनुपालन करने की कोशिश करता हूँ। पटाखों को लेकर मैं अरमानों की बात करूँगा। कुछ लाइनें लिखी थी जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूरे कर अरमान अपने, पूरे कर अरमान अपने और उम्मीदें भी जिंदा रख। पूरे कर अरमान अपने और उम्मीदें भी जिंदा रख। लगा आग, लगा दे आग, लगा आग अपने जज्बातों के बारूद में, और फुलादी इरादे जिंदा रख। ऐसी दीपावली मनाओ। पटाखे और दीपावली पर कुछ और पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गर चलाना है तो चला। कुछ और उत्साह में लिखी गई कुछ पंक्तियां दीपावली पर और पटाखे पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गर चलाना है तो चला, अपने इरादों के पटाखे, बारूद के पटाखे चलाने से तुझे क्या हासिल होगा। छोड़ उम्मीदों के सतरंगी रॉकेट, छोड़ उम्मीदों के सतरंगी रॉकेट, अपने जज्बातों के आसमान में। कहाँ पर? अपने जज्बातों के आसमान में। बारूदी रॉकेट छोड़ने से सिर्फ धुआं ही तो हासिल होगा।
बारूदी रॉकेट छोड़ने से सिर्फ धुआं ही तो हासिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये दीपावली आपको एवं आपके परिजनों को चारों ओर से मंगल ही मंगल करे और आपकी संवरती तकदीर ही आपकी मंगल आरती करे। चारों ओर से मंगल हो और आपकी संवरती तकदीर ही आपकी मंगल आरती करे। मेरी कोटिशा शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे से जो भी कुछ मेरे से बन पड़ा, यदि आपको पसंद आया हो तो मैं आपका अपना हूँ। मेरी सरल सी बात दीपावली के साथ आपको भेंट कर रहा हूँ। आपके शब्द, आपकी भावनाएं मुझे अपने कमेंट के रूप में ज़रूर शेयर करें, प्रेषित करें, मुझे खुशी होगी और मैं आगे भी आपकी इसी तरह छोटी छोटी खुशियों का एक अनोखा सा, एक अच्छा सा ध्यान रखता रहूँगा। धन्यवाद।